हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सन्नी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं हैबिट के बारे में। हैबिट हमारी कैसे होती है, इसका क्या अर्थ। हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हैबिटस शब्द से हुई, जिसका सीधा सा एक मीन है किसी चीज़ को प्राप्त करना। सीधी सी बात है। अब कुछ भी अगर हम करना चाहते हैं, शायद फॉर एग्जाम्पल आपको ये देना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोग हैं ये हमेशा से बोलते हैं कि यूट्यूब पे या वैसे आपको कोई भी एक सीख देते हैं, कुछ बताते हैं, तो हमेशा से ये कहते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपको ये काम 21 डे तक करना पड़ेगा। मतलब 21 दिन तक इस काम को कंटिन्यूसली करो, उसके बाद आपका ये काम ऑटोमेटिक होगा। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनका हम अपनी लाइफ में अगर बना लेना ही हमारी ज़िंदगी को एक नई लाइन पे ले जाना होता है। तो हम उन आदतों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे और करेंगे तो हमारा काम ऑटोमेटिक होगा। अच्छी आदत अगर आप अपनाएंगे तो आपके साथ अपने आप ही अच्छा होगा। तो आदतों का बहुत इफ़ेक्ट है हमारी लाइफ में। आदत तो सब कुछ है एक तरह से। गैरेट के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो आदत वह व्यवहार है जो बार बार दोहराने से हमारी लाइफ में होने लगता है। एक आदत एक ऐसा बिहेवियर है जो स्टार्टिंग में हम अपनी मर्जी से करते हैं। किसी भी काम को कुछ हम अपनी मर्जी से करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह के 6 बजे डेली उठते हैं तो फर्स्टली तो सबसे पहले तो आपने उस चीज़ को किया, ठीक है। सबसे पहले आप उस काम को कर रहे हैं कि मुझे मज़ा आ रहा है कि 6 बजे तक ही मुझे उठना है, उससे पहले नहीं उठना है। तो आप खुद ही ऐसा शुरुआत कर रहे हैं, आपकी स्टार्टिंग ही हो रही है 6 o'clock से, ठीक है। तो उसके बाद क्या, आपने जब स्टार्टिंग कर दी मुझे 6 ही बजे उठना है, तो फिर उसके बाद अगर बार बार आप उठते रहेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी कि आप 6 ही बजे उठेंगे। उससे पहले कभी नहीं, उससे बाद में ही उठेंगे, पहले नहीं उठेंगे। आपके 6:30 या 7 भी हो सकते हैं, पर आप 5:30 बजे नहीं उठ सकते। तो ये एक हैबिट है, दिन में हम खुद करते हैं और उसके बाद कंटिन्यूसली अगर करते रहेंगे तो वो अपने आप होने लगता है। साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है बैलेंटाइन, और उनका भी यही कहना है कि उनका कहना तो थोड़ा ज़्यादा ही है। उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया है कम से कम 7 प्रकार से थे मैकेनिकल हैबिट्स। इसका मतलब है कि हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सिलाई करना, जूते के फीते बांधना, या बटन लगाना, सिलाई करना, या जूते के फीते बांधना, इस तरह की बातें, मतलब इस तरह की चीज़ें हम डेली लाइफ में करते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ सूट का ये टूट गया है और मैंने इसको लगाया, तो ये भी एक हैबिट है। हम इस चीज़ को जानते हैं और कर रहे हैं। शूज़ लेस को बांध रहे हैं, ठीक है, उसको भी कर रहे हैं, तो वो भी एक हैबिट है। फिजिकल हैबिट्स में ये होता है, इसके अंदर वो आदतें आती हैं जो डेली टू डेली अपनी बॉडी के लिए कर रहे होते हैं, हमारे शरीर की ज़रूरतों के लिए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के लिए, उसके लिए हम ये कर रहे होते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स की ऐसी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं, ठीक है। मतलब हमें अगर भूख लगी है तो हम खाना खा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये तो एक नीड है कि भाई हमें भूख लगी है तो खाना खा रहे हैं। पर कुछ ऐसी हैबिट भी हो जाती हैं जैसे सिगरेट पीने की आदत, शराब पीने की, पान खाने की, कुछ इस तरह की अगर आदतें पड़ जाती हैं तो वो एक फिजिकली हैबिट है। क्या है, बट एक हैबिट अगर बन गई है तो वही हम बार बार कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने एक बार कुछ कर लिया, जैसे सिगरेट पी ली और ड्रिंक कर लिया, तो ये सब कुछ अगर हम पहले करेंगे तो एक हैबिट में कन्वर्ट हो गया और वही होगा ऑटोमेटिक। ओके, सो नर्वस हैबिट की वजह से होता है, ठीक है, इसलिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैठे हैं तो बैठे बैठे अपना पैर हिला रहे होते हैं। आपने कभी देखा है किसी भी पर्सन, कोई बैठा है कुछ नहीं भी कर रहा है फिर भी उसका ऑटोमेटिकली पैर हिल रहा है। कुछ नहीं कर रहा है तो नाखून को ऐसे पकड़ के ऐसे काट रहा होता है, वो भी खा रहा होता है, नाखून को ही चबा रहा है। तो और कोई अपने कंधों को थोड़ा सा जैसे उचका रहा होता है, कोई नाखून चबा रहा होता है, कोई पैर हिला रहा होता है। अगर पॉजिटिव हैबिट की बात की जाए तो कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ ये इस टाइप की जो हैबिट्स होते हैं, ये भी आदतें हैं। वो आती हैं जो हैबिट्स होती हैं, वो नर्वस सिस्टम मतलब स्नायुमंडल, इसमें ये आदतें आती हैं। अच्छा, अब हमारी जो फोर वाली जो हैबिट है वो कौन सी है। नेक्स्ट हैबिट की बात करते हैं। हैबिट है हैबिट ऑफ थॉट्स। गुड, वेरी नाइस। ये जो हैबिट जनरेट होती है हमारे अंदर, इस हैबिट का सीधा सीधा कनेक्शन होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में कैसा है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हम किस चीज़ में क्या इंटरेस्ट रखते हैं, हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह से हम पेश आते हैं। तो इससे हैबिट ऑफ थॉट्स, हम किस टाइप के थॉट्स रखते हैं किसी को भी लेकर, तो ये होता है कि हम
इसके फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम किसी अपने जो टाइम है उसका कैसे ही काम लेते हैं। समय का पालन करना मतलब हम अपने टाइम पर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हम टाइम को के मतलब टाइम का हम वेस्ट तो नहीं करते हैं, उसका सही से यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो सब भी है। तो ये है हैबिट। ये जो हैबिट ऑफ फीलिंग्स है, इसमें ये आता है कि हम किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं किसी भी पर्सन के प्रति। मतलब कोई सामने वाला पर्सन है, उसके लिए हम क्या सोचते हैं। क्या आपने अभी ये सोचा है किसी भी पर्सन के लिए आपके मन में या दिल में जो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार होता है कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, तो उसके लिए हमें कुछ उसका नेगेटिव पॉइंट भी नहीं दिखता है कि उसके अंदर क्या कमी है, हम उसको देखना भी नहीं चाहते। अगर किसी ने हमको ये भी बता दिया कि वो पर्सन सही नहीं है, कृपया करके इस बीच पे ध्यान दें, इस पॉइंट पर ध्यान दें कि वो पर्सन के अंदर ये नेगेटिव पॉइंट है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो पर्सन हमें बहुत अच्छा लगता है। और कोई पर्सन वहीं दूसरी साइड, अगर कोई पर्सन आपको अच्छा नहीं लगता, आपको उस पर बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करते हो, अगर उसके बारे में आपसे कोई ये बोले कि ये बहुत अच्छा भी है, इसके अंदर ये अच्छाई भी है, आप नहीं मान सकते। तो इस तरह की कुछ जो चीज़ें होती हैं, जो फीलिंग्स अगर हम कर रहे होते हैं अपने मन में, तो हम सोच लेते हैं ना कि ये ऐसा ही है, और फिर मानने को मन तैयार ही नहीं होता कि ये सच भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने मन में बना लेते हैं कि भाई ये इंसान ऐसा है तो ये ऐसा ही है, ये सही नहीं हो सकता, इसमें कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, इसमें सब कुछ नेगेटिव है। तो वहाँ पर हम यही सोच रहे होते हैं, मानने को तैयार भी नहीं होते। तो ये है हमारी नैतिक आदतें, मतलब मोरल हैबिट। ठीक है, मोरल हैबिट क्या क्या है, चलिए इसके बारे में। जो मोरल हैबिट है, ठीक है, इसका संबंध हमारे कैरेक्टर से होता है और हमारे पर्सनैलिटी क्या है इससे होता है। जैसे सच बोलना, आज्ञा का पालन करना, ईमानदारी से चलना, किसी भी चीज़ के प्रति हमें ईमानदार होना, ये भी हमारी एक आदत है। और हर बात पर अगर कुछ बात है पॉजिटिव तो हम उसमें सच ही बोलेंगे, और सच बोलना भी हमारी एक हैबिट है। कुछ लोगों की झूठ बोलने की हैबिट होती है, किसी की सच बोलने की होती है, तो ये भी हमारी एक हैबिट है। हम अपने मम्मी पापा जैसे हमारे बड़े, ठीक है, उनकी बातों का पालन करना, उनकी हर बात को मानना, और जो बात बोलते हैं तो उस बात को ही हमें करना, ठीक है, उनके कहे अनुसार, मतलब उनकी बात के अकॉर्डिंग ही चलना, ये हमारे आदर्शों का पालन करना। तो ये भी कुछ हैबिटें ऐसी होती हैं जो बच्चों में होती ही हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, या फिर बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उनको मिली होती है, पूर्वजों से चली आ रही होती हैं कि भाई उनके बच्चे ऐसे थे, उनके पूर्वज ऐसे थे, उनके पूर्वज, तो वहीं से चली आ रही होती है, तो वो चीज़ होती है, करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और कुछ लोगों को उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे से टीच करते हैं और बहुत अच्छे से उनके अंदर ये हैबिट्स होती हैं। तो ये आज हैबिट के बारे में मैंने कुछ डिफाइन किया फ्रेंड्स, तो आप ये बताना कि कैसा लगा आपको। तो आप ये हमें बताना कि इसके बारे में आपको सुनकर कैसा लगा, इंटरेस्ट आया नहीं आया, और इंटरेस्ट आएगा तो आप वैसे भी बताएंगे। दूसरी बात ये है, ये चीज़ें मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे हम लोग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जाने पहचाने। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद नहीं पता होते हैं कि ये चीज़ अपने आप कैसे हो रही है, तो वो चीज़ का जानना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत इन चीज़ों में मज़ा आता है, और मेरे ही जैसे लोग मुझसे ज़रूर जुड़ना चाहेंगे, ज़रूर देखना चाहेंगे, क्योंकि जब मुझे इंटरेस्ट आता है तो आप लोगों को भी ज़रूर आएगा। और अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय, थैंक यू सो मच एंड बाय।